हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन जो है स्वर नहीं है ना, कौन सा जो है स्वर नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है अ, बड़ा अ, ई और बड़ी ई, है ना। दूसरा ऑप्शन है उ, बड़ा उ, ऋषि और ए। तीसरा ऑप्शन है ब, स, च और द। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन दिया गया है औ, अम, आहा और ओ। तो इनमें से कौन सा जो है आपका स्वर नहीं है उसे आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा, हिंदी में जो है आपके 13 तरह के स्वर होते हैं। कितने? 13 तरह के स्वर होते हैं, जिनमें आपका अ, आम का आ, ई, बड़ा ई, है ना। इसी तरीके से उ, बड़ा उ, और हैं आपके ऋषि, है ना, ये भी आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। एड़ी का ए, ऐना का ए, है ना। ओ हो गया आपका औ, है ना। अम और आहा, है ना। ये क्या है? आपके 13 तरह के जो होते हैं स्वर होते हैं। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका स्वर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सी नंबर का ऑप्शन जो होगा ये स्वर में नहीं आएंगे, बाकी जो है आपके स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन क वर्ग के अंतर्गत आता है ना। कौन सा जो व्यंजन है वो क वर्ग के अंतर्गत आता है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है च, दूसरा है श, तीसरा ऑप्शन है य और चौथा है ड। तो इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो क वर्ग के अंतर्गत आता है उसे बताना है ना। हिंदी में जो है 33 तरह के व्यंजन हैं, जिसमें 5 वर्गों में उन्हें डिवाइड किया गया है ना, 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें जो पहला है क वर्ग। तो क वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं? क वर्ग में आपके 5 आते हैं ना, जैसे कि आपका हो गया क, ख, है ना, ग, घ और ड़, है ना। तो ये जो है आपके 5 तरह के जो होते हैं व्यंजन वो क वर्ग में आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा जो होगा हमारे क वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन पहला, तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका बच गया फोर्थ ऑप्शन ड जो होगा आपका क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन च वर्ग के अंतर्गत आता है ना। च वर्ग के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है घ, दूसरा है ख, तीसरा ऑप्शन है इया और चौथा है आपका रा, है ना। तो च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं तो देख लेते हैं। च वर्ग में आपके 5 जो होते हैं व्यंजन, है ना, जिसमें से आपका हो गया च, छतरी का छ, है ना, च छ, उसके बाद जहाज का जा, झ और इया, है ना। ये जो है आपके 5 जो है वो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में इया जो दिया है ये जो हो जाएगा आपका च वर्ग के अंतर्गत आने वाला व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, है ना। इन पांचों को आप याद रखिएगा। इसको कहीं भी एमसीक्यू में देख करके पूछा जाता है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ट वर्ग के अंतर्गत आता है ना। ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है वो आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ण, दूसरा है न, तीसरा ऑप्शन स और चौथा है फ।
तो आपके जो ट वर्ग है ना, ट वर्ग जो है इसके अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं, जिसमें से हो गया आपका ट, ठ और जो हो गया आपका ड है ना, उसके बाद ढक्कन का ढ और न। तो ये 5 जो है आपके ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें कौन सा जो होगा आपके ट वर्ग में आएगा, तो वो हो जाएगा आपका ण है ना, जो बाण का ण है वो होगा आपका ट वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे ण, वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन त वर्ग के अंतर्गत आता है ना, त वर्ग के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है ख, दूसरा है आपका न, तीसरा ऑप्शन है ट और चौथा है ज है ना। तो त वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं, जिसे देख लेते हैं। त वर्ग जो है आपका, त वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन, जिसमें से हो गया आपका त है ना, त तो आएगा ही। उसके अलावा आपका थ, द है ना, द, उसके बाद ध और न। ये जो होते हैं 5 व्यंजन आपके त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा व्यंजन जो होगा ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी न जो होगा वो त वर्ग के अंतर्गत आता है ना। आप एक एक करके इसे इस तरह से 2-3 बार देखेंगे वीडियो को, तो आपको ये समझ आने लगेगा, क्योंकि शुरुआत में जो है ये जल्दी पकड़ में नहीं आते। तो आप जो है वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। इसीलिए हमने इनके MCQ भी बना दिए ताकि आपको हेल्प मिल सके, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दूसरा जो होगा न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, जिसमें त वर्ग में आपका त, थ, द, ध और न। तो यहाँ पे हमारा न जो है ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका न त वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन प वर्ग के अंतर्गत आता है ना। तो प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो प वर्ग में आपके, प वर्ग में भी 5 व्यंजन आते हैं ना। तो कौन कौन से आते हैं, प हो गया आपका फल का फ है ना, फिर ब, इसके अलावा भ और म। ये 5 व्यंजन जो है आपके वो प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, प वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन, तो वो होगा आपका यहाँ पे भ है ना। भ जो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी प वर्ग के अंतर्गत आने वाला व्यंजन होगा। तो ऑप्शन सी आपका भ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है ना। अंतस्थ व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से जो है वर्ण आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे ट, ठ, ड, ण और न। दूसरा ऑप्शन है य, र, ल और व। तीसरा ऑप्शन है च, छ, ज, झ और ञ। और फोर्थ ऑप्शन है त, फिर थ, द, ध और न। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, वो आपको यहाँ पे पहचानना है। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं आपके, य, र, ल और व। तो ये 4 जो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले व्यंजन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है ना। कौन सा व्यंजन जो आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे श है ना, यहाँ पे कॉमा होगा, श, फिर श, फिर स और ह। दूसरा ऑप्शन है त, थ, द, ध और न। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन दिया है आपका छ, त्र, ज्ञ और श्र। और जो फोर्थ ऑप्शन है प, फ, ब, भ और म। तो कौन सा जो होगा इन चारों में से ऊष्म व्यंजन होगा वो आपको यहाँ पे
पहचानना है ना। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपका यहाँ पे शक्कर का सा है ना, शरोता का सा है ना, षटकोण का सा और हलवई का हा। तो ये जो होते हैं आपके चार जो श होते हैं है ना, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऊष्म मतलब 4 ठो सा है ना, और एक हलवई का हा है ना हा। तो ये जो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला जो होगा श स और स और ह जो होगा ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन है ना, कौन सा जो है आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बढ़ाया है कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आपके छतरी के छ है ना, त्रिशूल के त्र, ज्ञानी का ज्ञा और आपका एक श्रवण का श है ना। तो ये चार जो होते हैं ना, चार जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में दिया गया है आपका, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन में है ना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है छतरी का छ, त्रिशूल का त्या, ज्ञानी का ज्ञा और जो है आपका यहाँ पे श्रवण का श है ना। तो ऑप्शन बी जो होगा वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना। कौन सा व्यंजन जो है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है क और ख, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका ड और ढ, तीसरा ऑप्शन दिया है छतरी का छ और त्रिशूल का त्रा, चौथा ऑप्शन ई और बड़ाई। तो इनमें से कौन सा व्यंजन जो होगा उत्क्षिप्त व्यंजन का होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन में आपके दो व्यंजन आते हैं ना, जिनमें से आपका एक होता है ड और दूसरा होता है ढक्कन का ढ है ना। तो ये जो होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आने वाले व्यंजन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके हिंदी से रिलेटेड जो है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों एक प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो व्यंजन और स्वर है इसके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है ना। हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो कमेंट करके बताइएगा जो व्यंजन है ना, व्यंजन और जो आपका स्वर है इसको हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।